अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस माइंडसेट कैसे बनता है, वो एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है और एक नौकरी करने वाला आदमी कैसे सोचता है। दोनों में फ़र्क है। नौकरी करने वाला आदमी किसी भी महफिल में डिस्कशन करेगा तो सैलरी का डिस्कशन करेगा, आम तौर पे क्रिकेट का डिस्कशन होगा, चाहे वो ट्रेन में सफ़र करते हो या गाड़ी में जाते हो या किसी महफिल में लोगों से मिले, तो इनके डिस्कशंस क्रिकेट, पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों पे होता है, सैलरियाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा बिज़नेस का डिस्कस करते हैं। इसलिए मैं आम तौर पे नौजवानों से कहता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्रिकेट का डिस्कशन में आपको क्या मिलता है? आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्रिकेट के डिस्कशन में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्रिकेट के डिस्कशन, पॉलिटिक्स के डिस्कशन में आप कोई तब्दीली नहीं लाने वाले हो, नहीं आपकी ओपिनियन की कोई वैल्यू है। आप डिस्कस करें कारोबार की। एक बड़े मियाँ हैं जो कभी भी किसी से मिलते हैं तो उसका प्रोफेशन पूछते हैं दुआ सलाम के बाद, और बारीकी से पूरी मालूमात हासिल करते हैं, यहाँ तक कि सालाना कितना पैसा बनाते हैं। तो एक दफ़ा मैंने पूछा, आप क्यों ऐसा करते, क्या डिस्कशन, आप क्या वजह है? कहते हैं कि बेटा इसी चीज़ों के ज़रिए तो मैं बिज़नेसमैन बना। इतनी सारी मालूमात हासिल होती है मुझे कि मुझे जोखिम नहीं लगता कोई बिज़नेस का डिसीजन लेने में, कि लोगों से तालीम हासिल होती है। जब डिस्कशन करते हैं इनके बारे में, लोगों को अपनी बातों करने का शौक़ होता है। ख़ास करके कारोबार के बारे में, प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपकी मालूमात में इजाफा होता है। आप फैसला कर सकेंगे मार्केट में कौन सी चीज़ कहाँ से आई। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग के साथ में बैठा था और बात हमारी चल रही थी एक शर्ट ख़रीदने पे, कि हमने बताया कि ये शर्ट हमने ख़रीदा है। तो उन्होंने पूछा कितने में ख़रीदा, फैब्रिक कौन सा है, उनको कितने में पड़ा, आपको कितने में मिला, कितना ख़र्चा हुआ। ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे पूछा 10 मिनट तक। और ये मैन कपड़े के कारोबारी है। अब आप सोचो कि कारोबार करने वाला आदमी अपने प्रोफेशन का, अपने कारोबार का कितना डिस्कस करता है। कभी कभी इन्हीं बुज़ुर्ग के पास जब मैं बैठता हूँ तो ये ज़मीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि ये ज़मीन का इतना कॉस्ट है, इस पर कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग इतनी आएगी, आर्किटेक्ट की फ़ीस इतनी जाएगी, बिल्डिंग इतने में बनेगी तो कितने में बिकेगी, और ये मेंटल मैथ्स करते रहते हैं। काफ़ी तजुर्बा हुआ इनके साथ, और उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा अमल करना शुरू किया तो पता चला कि मेरा वक्त जो पॉलिटिकल डिस्कशन, करंट इवेंट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, फिल्में, ये जो डिस्कशन में हमारा वक्त ज़ाया होता है, इसमें नुकसान बहुत होता था। अब वो वक्त मेरा सही इस्तेमाल होने लगा। तो आमतौर पे शादियों में हम जब मिलते हैं लोगों से, अब क्या बात करते हैं, शादी वलीमा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ढेर सारे लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ प्रोफेशन, मुख्तलिफ कारोबार, अलग अलग चीज़, पूरी दुनिया आपको मुफ्त में मिलती है। लोग पैसा भर के इवेंट्स में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं ताकि ऐसे लोग मिले, आपको मुफ्त में मिलते हैं। मेहमान आप बनकर जाते हो और दूसरे मेहमानों से मुलाकात होती है। आप वहाँ क्या डिस्कस करते हैं? आमतौर पे शादियों में लोग खाना कैसा था, आइसक्रीम कैसे खाई, दुल्हन कैसी है, दुल्हा कैसा है, यही चीज़ों पे तो डिस्कशन होता है। इट्स ए टाइम वेस्ट। आप वहाँ जाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आप वहाँ जाकर अपने रिश्तेदारों को मिलिए, आखिरत की बात कीजिए या रोज़ी की बात कीजिए। इसमें आपका नुकसान नहीं, फ़ायदा है। हाउ यू यूज़ योर टाइम, व्हाट डू यू डिस्कस विद पीपल विल डिटरमाइन योर ओन कैपेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मैंने कई क्लाइंट्स शादियों में पाए हैं, आपको पता है, बिजनेस ट्रेनिंग और कंसल्टिंग के बड़े बड़े क्लाइंट्स मुझे मेरे दोस्तों के बच्चों की शादियों में मिलते हैं। एक दफ़ा मुझे एक बहुत ही बड़े CEO से दोस्ती हो गई, बस अकेला खा रहा था, इंट्रोवर्ट था, तो मैं जाके बैठ गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम, मेरा नाम, क्या करते हो? मैंने कहा कंसल्टिंग हूँ। कहा कि आप मेरी ऑफिस में आ जाइए, मुझे आपको मेरे कारोबार में कुछ तकलीफ है उसका डिस्कशन करना है। बस यही डिस्कशन हमने किया, और दौरान मुझसे बात करने लगा जानने के लिए क्या वाकई में मुझे दुनिया, बिज़नेस की दुनिया के बारे में मालूमात है कि नहीं है। और जब वो मुझे पूछने लगा, मैं जवाब देने लगा, तो एंड ऑफ द डे ही कंक्लूडेड कि इस शख्स को मालूमात है।
और मुझे इनविटेशन मिल गया। बाकी के लोग क्रिकेट फुटबॉल की बातें करते थे, मुझे नज़र आ रहा था कि लिवरपूल जीतेगा कि फ़लानी टीम जीतेगी, इससे हमारा क्या लेना देना भाई, ना पैसे कमाते हैं ना आखिरत कमाते हैं, इट्स ए टाइम वेस्ट। इफ़ यू वांट टू मेक अ बिजनेसमैन्स माइंड, try to have an investigative mentality when you discuss with people about business। कोई कारोबार देखो, अंदाज़ा लगाओ। केटरिंग, मेरे एक दोस्त है बिजनेसमैन है, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो केटरिंग में डिस्कशन करना शुरू करते, तब शादी में गए बैठे थे तो डिस्कशन करना शुरू करते हैं, देखो निसार 35 डिशेज है, मैंने गिनी, अगर ऐसा है वैसा, इनको एक प्लेट इतने में पड़ती है, स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग। बिजनेसमैन का माइंड कैलकुलेटिव होता है। सैलरी वाले खाली खर्च कहाँ करूँ, इस महीने में क्या खरीदूँ, मोबाइल नया खरीदूँ, कपड़े नए खरीदूँ, ये मेंटालिटी होती है। मेक योर माइंड इन बिजनेस। बिजनेस थिंकिंग ऐसे होती है, लोगों के साथ डिस्कशन करके। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना बिजनेस माइंडसेट बनाने के लिए दूसरी टॉपिकों के ऊपर जो आपका वक्त ज़ाया करता है, क्रिकेट, फुटबॉल, फिल्में, टीवी सीरियल, इनका डिस्कशन छोड़ दीजिए। लोगों की गिबतें होती है ऐसी महफिलों में, आप वहाँ पे कोई एक आध दो बिजनेसमैन को पकड़िए, उसके साथ डिस्कशन कीजिए, देखिए आपकी मालूमात में कितना इजाफा होता है। यू विल बिकम रिच इन बिजनेस, यू विल बिकम रिच इन इंफॉर्मेशन, यू विल बिकम रिच इन नॉलेज। उसके बाद आपको आराम से आसानी हो जाती है कोई भी काम करने। आपने उसका फ़ोन नंबर ले लिया, कहीं आपको ज़रूरत पड़ गई, आपने फ़ोन करके पूछ लिया, भाई कहाँ है, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है बिजनेस के बारे में। लोग शादियों में नेटवर्किंग करते हैं। मुझे याद है आज से 25 साल पहले जब मैं स्विमिंग पूल जाता था तो एक जैपनीज़ आता था, बिजनेसमैन था, तो उस जैपनीज़ के स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वाटरप्रूफ विजिट कार्ड रहता था वाटरप्रूफ विजिट कार्ड। और दोस्ती होने के बाद लगे कि आदमी काम का है तो वो वाटरप्रूफ विजिट कार्ड निकाल कर स्विमिंग पूल में ही दे देता था। तब पता चला कि भाई जापानीज आर प्रॉस्परिंग फास्ट देन अदर कंट्रीज। वरना क्या होता है, दोस्ती हुई स्विमिंग पूल में, उठ के निकले, भूल गए, लेकिन यहाँ उसने पकड़ लिया। अब हम निकले, कार्ड संभाल के रखा, थोड़े दिन के बाद फ़ोन किया, हाउ आर यू सर, लेट्स मीट ओवर कप ऑफ टी। दूसरे दिन शाम को मुलाकात हुई कैफेटेरिया में और काफ़ी डिस्कशन हुआ, क्या प्रोजेक्ट है, कौन सी ऑडियो, उस ज़माने में ऑडियो कैसेट्स आती थी। आप भी ऐसा कुछ कीजिए। When you go in a gathering, और नज़र घुमाओ, आप नज़र घुमाइए, देखिए कारोबारी लोग कौन है, क्या चलता है आजकल, बिजनेस कैसा चल रहा है, एंड स्टार्ट डिस्कसिंग। थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, ढेर सारा इन्फॉर्मेशन सामने से आएगा। उम्मीद है कि ये टिप्स आपको कारोबार में काम आएगी। इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए। और अगर चाहो तो मेरा कोर्स कर लीजिए आप, बिजनेस लर्निंग फॉर बिगिनर्स। अगर आप नए हैं, एकदम सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रा सा एहतियात रखिए, थोड़ा सा मेरा कोर्स देख लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, बड़े अफोर्डेबल फ़ीस है इंशाल्लाह। सी यू इन माई कोर्स। अस्सलाम वालेकुम।